हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने एआई ट्रेनिंग सेशन के इंट्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज से हम इसके प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जिन एआई टूल्स और फंक्शन के बारे में जाना, उन सभी को हम एक एक करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन में हम रियल लाइफ डेटा पर एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अपने काम को स्मार्ट और ऑटोमेट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन को हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि डेटा को कैसे ऑटोमेट किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, डेटा को फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, डेटा में से यूजफुल इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डेटा का विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है, डेटा का एनालिसिस एआई की मदद से कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस ट्रेनिंग सेशन में डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सेल में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट एआई फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लैश फिल को डिस्कस करते हैं, जो कि एक एआई फंक्शन है। फ्लैश फिल का जो यूज़ होता है वो डेटा को स्प्लिट करने के लिए, डेटा को कंबाइन करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा में से अगर हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। डेट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टास्क होते हैं जहां पर हम फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके फ्लैश फिल के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम एक साथ हैं। अब हमें इसमें से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे 1 2 3 4 5, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे 2 5 6 8 और टैब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सभी की एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है। अब हमें यहाँ से एम्प्लॉय के नेम चाहिए, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा रोहित। उसके बाद एक बार और नेम लिखा मोहित। उसके बाद जहाँ तक डेटा उसको सिलेक्ट किया और फ्लैश फिल की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, तो हमने कंट्रोल ई प्रेस की। तो यहाँ पर देखिए सभी एम्प्लॉय के नेम आ चुके हैं। अब एग्जाम्पल 3 देखिए। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर दे रखे हैं, हमें उनको इस फॉर्मेट में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 987-654-3-211। फिर से एक बार लिखेंगे 987-654-3-212। उसके बाद जहाँ तक डेटा उसको सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे कंट्रोल ई। तो यहाँ पर देखिए पूरा रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेम दे रखा है इस तरह से, पहले लास्ट नेम है फिर फर्स्ट नेम है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पहले फर्स्ट नेम चाहिए, उसके बाद लास्ट नेम चाहिए। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रोहित एक स्पेस देंगे, फिर लिख देंगे बिस्ट, फिर यहाँ पर लिखेंगे रोहित स्पेस देंगे शर्मा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक डेटा है और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए और नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट नेम दे रखा है, मिडिल नेम दे रखा है और लास्ट नेम दे रखा है। और कुछ ऐसे नेम है जिसमें लास्ट नेम नहीं है, तो हमें यहाँ पर फुल नेम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से लिखा रोहित सिंह बिस्ट। उसके बाद हमने एक बार और लिखा मोहित। इसके बाद टैब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो और नेम थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का नेम है, उसका डिपार्टमेंट है और यहाँ पर ज्वाइनिंग ईयर है। अब हमें यहाँ पर एम्प्लॉय कोड निकालना है। तो एम्प्लॉय कोड किस तरह से निकलेगा, डिपार्टमेंट के पहले 2 कैरेक्टर आएंगे, ज्वाइनिंग ईयर के लास्ट के 2 डिजिट आएंगे और जो एम्प्लॉय नेम है उसके भी स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सेल्स जो डिपार्टमेंट है वहाँ से ऐसे लिया हमने यहाँ पर, और ईयर में से लास्ट के 2 डिजिट लिए 24, और जो एम्प्लॉय का नेम है उसमें से हमने पहले 2 कैरेक्टर लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें एम्प्लॉय कोड निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट के स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर देंगे ऐसे। उसके बाद जो ज्वाइनिंग ईयर है उसकी लास्ट के 2 डिजिट देंगे 24। उसके बाद जो एम्प्लॉय का नेम है उसके स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर देंगे आ रहे। अब यहाँ पर हम फिर से देंगे HR और टैब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए और डेटा ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज़ करके एम्प्लॉय कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी है। अब इसमें से हमें सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेम देंगे रोहित, उसके बाद नेहा और टैब का यूज़ कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए जो ऑड नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लग गए हैं। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश फिल का एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पर गए, यहाँ पर देखिए हमने सभी स्टेट के नेम लिखे हैं। अब हमें टास्क मिला है कि 5 मिनट के अंदर हमें इन स्टेट के नेम के फोल्डर क्रिएट करने हैं। तो उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे MKDIR और स्टेट का नेम आंध्र प्रदेश, MKDIR अरुणाचल प्रदेश, MK, और यहाँ पर टैब का यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम नोटपैड को ओपन करेंगे और यहाँ पर इस डेटा को पेस्ट कर देंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। तो हमने इसको यहाँ पर क्लास 2 के अंदर स्टेट फोल्डर है यहाँ पर सेव कर लिया और इसका नाम दिया हमने state.bat। इसको बैच फाइल बना दिया और यहाँ पर जो सेव टाइप है यहाँ पर ऑल फाइल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको सेव कर लिया, यहाँ से इसे क्लोज कर लिया। इसके बाद हम स्टेट वाले फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो स्टेट फोल्डर है इस पर क्लिक किया, इसके अंदर जो हमने बैच फाइल बनाई थी वो यहाँ पर शो हो रही है स्टेट नेम से। अब जैसे ही मैं इस बैच फाइल पर डबल क्लिक करूँगा तो जितने भी स्टेट थे उन सभी स्टेट के नेम के फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। मैंने इसमें डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जितने भी स्टेट थे सभी के नेम के यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। इस तरह से कभी भी आपको ऑफिस में 100, 200, 300, 400, 1000 फोल्डर क्रिएट करने हैं तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इनको क्रिएट कर सकते हैं फ्लैश फिल का यूज़ करके। अब नेक्स्ट AI फंक्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह का डेटा है। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का डेटा है, यहाँ पर हमारे पास EMI का डेटा है, यहाँ पर UPI पेमेंट का डेटा है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट का डेटा है। अब हमें इस पूरे डेटा को एक शीट में लाना है। इस तरह के डेटा को लाने के लिए पहले हमें VBA में कोड लिखना पड़ता था जो काफ़ी टफ होता था। वहीं आज हम VStack का यूज़ करके इस डेटा को आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन का यूज़ करेंगे =VStack। उसके बाद हम कैश ऑन डिलीवरी वाली शीट पे जाएंगे और यहाँ से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, उसके बाद EMI वाली शीट पे गए और इस पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, UPI पेमेंट वाली शीट पे गए और यहाँ से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और लास्ट में हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट वाली शीट पे गए और इस पूरे डेटा को यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर देखिए चारों सीट का डेटा मर्ज होकर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए कैश ऑन डिलीवरी का डेटा शो हो रहा है, उसके बाद EMI का, UPI का और क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। तो इस तरह से आप VStack का यूज़ करके इस तरह से डेटा को भी मर्ज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने एक्सेल के अंदर AI फंक्शन का यूज़ करना सीखा, जिसमें हमने फ्लैश फिल को सीखा, VStack को सीखा। उसी तरह से नेक्स्ट क्लास में भी हम एक्सेल में और भी जो इंपॉर्टेंट AI फंक्शन है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने AI ट्रेनिंग सेशन के अंदर फ्लैश फिल और VStack फंक्शन को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें एक्सेल के और इम्पोर्टेंट AI फंक्शन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।